दोस्तों आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। ऐसे ही आप हमारे YouTube चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, जो पिछली वीडियो में जहाँ तक हमने आपको बताया था कि सेमेस्टिक डायग्राम कैसे पढ़ेंगे, वहाँ से हम आपको आगे बढ़ेंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी इतना मेहनत करके आपके लिए हम वीडियो बनाते हैं। अगर आपको लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, CCTV, मोबाइल एंड LCD LED से रिलेटेड अगर आपको कोर्स वगैरह करना है तो हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। और आज जो हम फर्स्ट वीडियो में आपको दिखाए थे, जो हम आपको बता रहे थे, वो इस पेज का हमने कवर कराया था, यानी ब्लॉक डायग्राम के बारे में हम आपको ये जानकारियाँ दिए थे। ये जो ब्लॉक डायग्राम है आपका, इसके बारे में। तो आज का जो वीडियो है हमारा अगला टॉपिक है। और अगला टॉपिक की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले हम इंटेल पेंटियम, जो ये आपका LGS CPU सॉकेट होता है, उसके बारे में। तो जो CPU सॉकेट होता है इसको बोला जाता है VRM सेक्शन, वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल, VRM। तो हम आज यही स्टार्ट करने वाले हैं, VRM सेक्शन। इसमें हम आपको रीडिंग के साथ, यानी सेमेस्टिक रीडिंग के साथ साथ आपको VRM सेक्शन भी हम कवर करा देंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन से किसके लिए जुड़ा होता है और कैसे कैसे जुड़ा होता है, कौन सा सप्लाई कहाँ आकर कैसे कैसे बनता है। ये सारी चीज़ें हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो कंटिन्यू वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो हम अगला जो पेज है हमारा वो हम कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे देख लेंगे कि तो आगे हम यहाँ पे देख लेंगे कि हमारा जो अगला पेज कहाँ पे हमें जाना है। तो यहाँ पे ये आपका मॉडल नंबर है 3 नंबर। एक डाटा शीट आता है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कितने नंबर पेज पे कौन सा है। तो हम अच्छा इसके ऊपर वाले हैं, फर्स्ट ही पेज में है। चलिए हम उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो CPU का है वो आई थिंक लग रहा है कि यहाँ पे V कोर वोल्टेज आप देख रहे हैं, कोर वोल्टेज यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पे इस पेज नंबर पे हम चलेंगे, यानी 30 पेज नंबर पे हम चलना है। ठीक है, V कोर PWM पल्स विथ मॉड्यूलेशन ISL 6312। ठीक है, हम यहाँ पे चलते हैं। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे चलते हैं पेज नंबर पे हम, और हम यहाँ पे डायरेक्ट 30 नंबर पेज पे एंटर आ गए। चलिए, तो हम यहाँ पे आ गए हैं पेज नंबर 30 पे। और इसमें हम आपको थोड़ा सा सेट कर ले, पहले पेज हम सेट कर ले ताकि हमें बताने में आपको ईजी रहे। तो सबसे पहले तो हम इनपुट सप्लाई इसको बता देते हैं, उसके बाद हम मॉस्फेट वगैरह पे सारा हम एक एक करके ध्यान देंगे। जो थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं ताकि आपको हो सकता है कि दिखने में दिक्कत ना आए। तो चलिए, तो हम शुरू करते हैं यहीं से। और ये है आपका VCC। ये जो VCC है ये एक्चुअली 5 वोल्ट की सप्लाई होती है। ये आपका VCC 5 वोल्ट की सप्लाई। अब जो आप ट्रेसिंग वगैरह करते हैं मदरबोर्ड में 4 पिन ATX कनेक्टर से इनपुट कॉइल, इनपुट कैपेसिटर, मेन मॉस्फेट। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये आपका मेन मॉस्फेट है। थोड़ा सा पेज को और हम इधर स्लाइड कर लें ताकि हमें आपको बताने में इजी रहे। ठीक है जी, नहीं, थोड़ा सा हम यहाँ देख लें फिर आगे चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि जो आपके यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट होती है इनपुट सप्लाई की, ये 12 वोल्ट की सप्लाई है। जो आपको वहाँ पे 4 पिन जो ATX कनेक्टर लगा होता है, आप देखेंगे ऐसे कलर के, एक वाइट कलर के होगा ऐसे। तो इसमें एक साइड देखिएगा हल्का सा एक नोच बना होगा। ठीक है, तो एक साइड में क्या होता है 0 वोल्ट होता है, 2 में ग्राउंड होता है और 2 ठो में आपको 12 वोल्ट की सप्लाई मिलता है। ठीक है, यहाँ पे ये 12 वोल्ट की, ये 12 वोल्ट की सप्लाई आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है यहीं पे आता है। इसके अंदर आपको कॉइल और कैपेसिटर ये लगे रहते हैं। ठीक है, तो 12 वोल्ट की सप्लाई एक तो डायरेक्ट ATX के थ्रू आपको कहाँ जाता है जी, मेन मॉस्फेट पे। ठीक है, दूसरा जो 12 वोल्ट है आपका, एक तो 12 वोल्ट आपका यहाँ पे आ गया,
ठीक है। दूसरा जो 12 वोल्ट है ये घूम के आपको चला जाएगा यहाँ पे, यानी VRM IC पे। ये है आपका, नोट कर दे हम आपको यहाँ पे ताकि हमें पता चलेगा, VRM सेक्शन। ठीक है, VRM सेक्शन SECTION, ठीक है। VRM सेक्शन सेमेस्टिक, SC, ठीक है। VRM सेक्शन सेमेस्टिक कवर में हम सेमेस्टिक से कवर कर रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए। तो चलिए, तो यहाँ पे जो दो ठो हमने सप्लाई आपको बताया था, ये एक तो सप्लाई चला गया 12 वोल्ट की यहाँ पे मेन मोस्फेट के ड्रेन पे, दूसरा जो 12 वोल्ट की सप्लाई है वो आ गया आपके IC पे। IC के कितने नंबर पिन पे, तो देखिए हम इस बोर्ड में हम आपको कवर करा रहे हैं। देखिए ये जो है गीगाबाइट का G31, यहाँ पे कॉर्नर पे देखेंगे G31M ESL2 वर्जन 1.1 का 11 का जो है ये है। तो इसमें हम देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि सर कोई भी आप मदरबोर्ड लेंगे तो पिन नंबर पे आप नहीं ध्यान देंगे, ठीक है। किसी और मदरबोर्ड में जाएंगे तो वहाँ पे पिन नंबर कुछ और हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 12 वोल्ट की सप्लाई है, एक तो आ गई यहाँ पे और दूसरा चला गया आपको यहाँ पे, ठीक है। तो 12 वोल्ट की सप्लाई आपको जाएगा मेन मोस्फेट पे और VRM IC पे। VRM IC को एक और वोल्टेज की ज़रूरत है जो VCC 5 वोल्ट, ये आपको आएगा ATX से। ये आपको कहाँ से आएगा जी? 24 पिन ATX से। मैं यहाँ पे क्लियर कर नोट लिख देता हूँ कि 5 वोल्ट ATX, आपका जो ATX कनेक्टर होता है उसी से ये सप्लाई यहाँ पे आएगा। हाँ, IC के आसपास में जरूर कोई कंपोनेंट लगा होता है, जैसे ये आप देखिए यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है। अब ये प्रोटेक्शन के लिए रजिस्टर लगा हुआ है। मे भी कभी एट ए वन टाइम आपका सप्लाई अगर ऊपर नीचे होता है, कम बेस होता है, तो क्या होता है कि यहाँ पे भी सप्लाई इंक्रीज डिक्रीज होता है। तो क्या होता है, ये रजिस्टर क्या करता है, उसको रोकता है। मतलब कि इधर इसको पता नहीं चलता है कि सप्लाई कम बेस हुआ है, तो यहाँ पे क्या करता है, उस सप्लाई को वेरिएशन से रोकता है। तो इसको सिंपल से बोल सकते हैं कि ये प्रोटेक्शन के लिए लगा हुआ है, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे। चलिए हम एक लाइन में थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं सिंपल से कि 4 पिन ATX कनेक्टर से एक तो 12 वोल्ट यहाँ पे चला गया जी, दूसरा 12 वोल्ट यहाँ पे आ गया, और 5 वोल्ट 24 पिन ATX कनेक्टर से 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये सप्लाई इतना बनने के बाद अब इस VRM IC को एक्चुअली सप्लाई चाहिए कौन सा, यहाँ पे देखेंगे। अब इस IC को एक सप्लाई की ज़रूरत होती है जिसको बोलते हैं इनेबल सिग्नल, क्योंकि आपका 12 वोल्ट तो बन गया, और जब तक ये इनेबल सिग्नल नहीं आएगा इस पर, तब तक ये ऑन नहीं होगा। ये आपका क्या करेगा, थोड़ा सा और मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि, हाँ चलिए अब कवर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि VTT पावर गुड, ठीक है। जब तक ये VTT नहीं यहाँ पे आएगा तब तक ये आपका VRM IC ऑन नहीं होगा। बहुत लोग एक्चुअली करते क्या है कि मेन चीज़ चेक कर लेते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो मोस्फेट पे चेक कर लेंगे, ठीक है, मोस्फेट पे 12 वोल्ट चेक कर लिए, इसके गेट पे चेक करेंगे कि गेट पे इसके सप्लाई आ रहा है कि नहीं। अगर उसके गेट पे सप्लाई नहीं आ रहा है तो वो अब ट्रेस कर लेते हैं कि हाँ यहाँ से IC से कनेक्ट है, अच्छा IC से कनेक्ट है यानी IC आउटपुट है, हो सकता है ये IC खराब हो। तो बहुत लोग क्या करते हैं, IC खराब होने के चक्कर में इसको रिपेयर नहीं कर पाते हैं। तो हम आज आपको एक क्लियर कर दें कि 12 वोल्ट आपको ड्रेन पे आ गया मेन मोस्फेट के, ये 12 वोल्ट आपको IC पे भी चला गया, फिर 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे आएगा। ये तीन चीज़ होने के बाद चौथा जो है VRM सेक्शन की अगर बात करें तो चौथा जो है पावर गुड, ये इनेबल सिग्नल 36 नंबर पिन पे ये इनेबल सिग्नल है। थोड़ा सा हम आपको जूम करके दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो है ये 36 नंबर पिन जो है आपका, ये 36 नंबर पिन पे आपका इनेबल सिग्नल बनेगा यहाँ पे। अब ये जब तक ये आपका इनेबल सिग्नल नहीं आएगा VRM IC पे, तब तक आपका एक्चुअली होगा क्या कि ये मोस्फेट के गेट को इनेबल नहीं करेगा। सिंपल सी बात है कि ये सप्लाई IC को सप्लाई मिल गया, पर ये VTT पावर गुड अब ये कहाँ से आएगा,
इसको हम कवर करते हैं, फिर हम आगे मॉसफेट पे चलेंगे कि इसका गेट कैसे इनेबल हो रहा है। तो पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि VTT पावर गुड है ये कहाँ से आ रहा है। तो थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा छोट कर लेते हैं, ठीक है, और इसको हम कॉपी कर लेते हैं VTT पावर गुड, ठीक है। इसको कॉपी किए, हम आ गए यहाँ पे, हम Ctrl+V, ठीक है, और इंटर की दाबेंगे। अब ये हमें दिखाएगा कि ये किस जगह से जनरेट हो रहा है, ठीक है। हम यहाँ गए, यहाँ पे इनपुट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी इनपुट है, यहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ पे आउट हो रहा है। थोड़ा सा ध्यान देंगे कि यहाँ से ये दिखा रहा है कि आउट हो रहा है। तो चलिए हम इसको क्लियर देख लेते हैं। देखिए ये जो आपका सेक्शन है VTT पावर गुड, यहाँ पे कंप्लीटली लिखा हुआ है VTT पावर गुड, ये यहाँ से जनरेट हो रहा है। ये जो यहाँ पे देखेंगे IC का नंबर है LM324, ठीक है। ये एक पावर IC होता है। पावर IC का क्या नाम है जी, नंबर है LM324। अगर ड्राइवर IC होगा तो यहाँ पे नाम होगा LM358, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो अगर ड्राइवर IC है तो उसमें क्या होता है कि 2 ही आउटपुट होते हैं, पावर IC में 4 आउटपुट होता है। तो यहाँ पे ये जो पावर IC है, यहाँ पे जो A सेक्शन है इसका, यहाँ पे देखेंगे U87A, A B C D, ये 4 ठो इसमें आउटपुट होता है। तो उसका जो A सेक्शन है वो यहाँ पे वर्किंग कर रहा है, यानी काम कर रहा है, ठीक है। अब ये जनरेट कैसे होता है, यहाँ पे ये सप्लाई बनता कैसे है, ठीक है। तो ये चीज़ हम देखेंगे, क्योंकि ये जो VTT पावर गुड जो बन के जा रहा है VRM IC को इनेबल करने के लिए, तो इससे पहले आप देखेंगे कि VTT GMCH यानी CPU VTT बनना चाहिए। जब तक आपका CPU VTT नहीं बनेगा तब तक आपका ये आपका क्या बोलते हैं VRM पावर गुड सिग्नल नहीं बनेगा, यानी VRM IC इनेबल ही नहीं होगा। सिंपल सी बात करें कि जब तक आपका VTT GMCH यानी VTT नॉर्थ ब्रिज जो VTT के नॉर्थ ब्रिज के ऊपर जो VTT एक मॉसफेट होता है, ठीक है, हब आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं, तो VTT नॉर्थ ब्रिज के ऊपर जो VTT मॉसफेट होता है, जब तक वो काम नहीं करेगा तब तक आपका VRM यानी कोर वोल्टेज नहीं बनेगा, यानी आपका VRM IC इनेबल नहीं होगा। क्योंकि जो यहाँ से जो बनने का प्रोसेस है वो आपको देखिए कि यहीं से जा रहा है। ये जो VTT यहाँ पे देखेंगे कि ये VTT जो यहाँ से इनपुट हो रहा है और ये आ रहा है कहाँ जी, 3 नंबर पिन पे। तो जब तक ये सप्लाई नहीं आएगा यहाँ पे नियर अबाउट, ये आपको होता है VTT जैसे 1.05 वोल्ट के आसपास सप्लाई होता है, अप्रॉक्स 1.05 होता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये सप्लाई आपको आता है यहाँ पे। जब तक ये एक तो सप्लाई यहाँ पे ये आ गया, दूसरा यहाँ पे देखेंगे कि 2.5 वोल्ट एक ये भी सप्लाई है, ये भी आ रहा है, ये भी एक रजिस्टर के थ्रू ये भी सप्लाई यहाँ पे आएगा 2 नंबर पिन पे। और ये सप्लाई क्या होगा, यहाँ पे माइनस हो, क्योंकि यहाँ से जो सप्लाई आएगा वो रजिस्टर से वेरिएशन होगा। और यहाँ से फिर देखेंगे कि यहाँ से ये किसके साथ, ग्राउंड के साथ ये जुड़ा हुआ है, तभी तो यहाँ पे प्लस माइनस बनेगा, तो फिर यहाँ पे आउटपुट होगा। तो ये 2 इनपुट हो गए, ये 2 आपके थोड़ा सा मैं मिटा दूं। तो ये जो 2 ठो हैं ये इनपुट हो गए हैं यहाँ पे, और ये 12 वोल्ट की सप्लाई पावर IC पे आ रही है। यहाँ पे देखें कि ये 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है। ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है ये आ रहा है कहाँ से जी, ATX से। ये 12 वोल्ट की सप्लाई आ रहा है ATX से पावर IC को ऑपरेट होने के लिए, और यहाँ से एक ये ग्राउंड ले रहा है। तो यहाँ से प्लस और माइनस मिल गया तो ये IC काम करेगा। तो ये काम करेगा तो फिर यहाँ से जो आउटपुट होगा इसके लिए सप्लाई कहाँ से आएगा, तो ये देखिए ये VTT GMCH यहाँ से कवर होके यहाँ तक आ रहा है। और फिर यहाँ से देखें कि ये ग्राउंड के साथ यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है। अगर ये डायरेक्ट यहाँ पे लगा होगा तो मे बी ये IC हो सकता है प्रॉपर काम ना करे, पर यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है प्रोटेक्शन के साथ कि मे बी अगर इसमें वेरिएशन है या कोई चेंजिंग हो तो यहाँ पे जो इसका पोजीशन है वो थोड़ा सा एडजस्ट कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है 2.5 वोल्ट, एक यहाँ पे आ रहा है, तो ये माइनस में हो जा रहा है क्योंकि ये माइनस से कनेक्ट हो रहा है, तो माइनस बन जाएगा यहाँ पे। और ये आपका 1.5 वोल्ट आ रहा है, और ये दोनों मिलकर आपको, इसको क्लियर कर देता हूँ फिर से।
तो यहाँ पे देखेंगे कि ये दोनों मिलकर आपको सप्लाई जो बना रहे हैं 2.5 वोल्ट और ये अप्रॉक्स 1.05 या अप्रॉक्स 1.2 वोल्ट हो सकता है। मिटाई देते हैं, लिख देते हैं 1.2 वोल्ट, ठीक है। अप्रॉक्स 1 वोल्ट मान के चलिए, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। तो ये इतना आउट करता है VTT GM से। अब ये दोनों सप्लाई आ गए यहाँ पे, ये भी सप्लाई रजिस्टर के थ्रू होके आ गया यहाँ पे। और मान लीजिए कि ये रजिस्टर अगर आपको ख़राब हो गया तो आपको ट्रेसिंग प्रॉपर आना चाहिए, तभी आप इसको चेक कर पाएंगे या इसको देख पाएंगे। अगर रजिस्टर ख़राब हो गया, इस सप्लाई आएगा ही नहीं। जब तक ये सिग्नल नहीं आएगा, एक सिग्नल के रूप में ही होता है, तो जब तक ये यहाँ पे आएगा नहीं तब तक आपका ये सप्लाई यहाँ पे जनरेट ही नहीं होगा। फिर यहाँ पे मान लीजिए ये जो कैपेसिटर है ये आपको लीकेज कर गया, या फिर मान लीजिए कि शॉर्ट कर गया। तो शॉर्ट कर गया तो जैसे ही ये GMCH बनेगा, यानी VTT GMCH बनेगा, ये उठा के यहाँ का पूरा ग्राउंड कर देगा और सप्लाई बनेगा ही नहीं, आपको कुछ दिखाएगा ही नहीं। तो ये सारी कैपेसिटर वगैरह आपको ज़्यादा ध्यान देना होता है। इसलिए जब हम क्लास में बैठते हैं तो हम सबको समझाते हैं कि आप जो बहुत सारे लड़के होते हैं ना, शॉर्टकट में काम करते हैं। वो क्या करते हैं कि फट से पिन पे चेक कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। वो मैं भी ठीक है, वो पिन चेक करके आगे बढ़ गए। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई दिक्कत है, लीकेज है या शॉर्टिंग है, इसको कौन देखेगा? और ये छोटी छोटी प्रॉब्लम, छोटी छोटी चीज़ें नहीं चेक करते हैं, जिससे बोर्ड ऐसे रखा पड़ जाता है और रिपेयर नहीं हो पाता है। फिर वो बोलते हैं कि हम अच्छी तरह से सीख नहीं पाए और रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, छोटे छोटे चीज़ें उनको ध्यान देना होता है। जब हम ट्रेसिंग कराते हैं तो वो हम ट्रेसिंग करके उनको दिखा भी देते हैं। फिर वो क्या करते हैं, 2 मिनट 3 मिनट में वो क्या करेंगे, हाँ जी सर हो गया, नेक्स्ट अब अगला सेक्शन बढ़ो। तो ऐसे नहीं होता है। रिपेयरिंग करना है प्रॉपर, तो इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ से ये आपका इनपुट हो गया, ये ग्राउंड हो गया। अब यहाँ से सप्लाई आउट होगा। अब यहाँ से जी सप्लाई आउट होगा। अब देखिए यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है 8.2 किलो ओम का। अगर ये मे बी अगर रजिस्टर एक ख़राब हो जाए या लीकेज हो जाए तो क्या होगा कि यहाँ पे जो सप्लाई है वो प्रॉपर नहीं मिल पाएगा, जिसके वजह से आपका VRM IC ना इनेबल होगा, ना आपका कोर वोल्टेज बनेगा और आप परेशान रहेंगे कि हमारा VRM सेक्शन में कोर वोल्टेज नहीं बन रहा है, VRM ओके नहीं है, CPU हिट नहीं कर रहा है। कई तरह की प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिल सकता है। तो अब यहाँ पे देखेंगे, अब मे बी यहाँ पे जो है ये एक्चुअली, अब मे बी अगर आप हमारे क्लास अटेंड किए होंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि ये एक वोल्टेज डिवाइडर बना हुआ है। इधर सप्लाई इन हो रहा है, इधर से एक रजिस्टर लगा हुआ है। तो इसको देखिए ये कैसे, अब यहाँ पे ये वोल्टेज डिवाइडर हो जाएगा, ये हम आपको समझा देते हैं। थोड़ा सा कलर चेंज कर दें। अब जैसे ये हो गया आपका R1 और ये हो गया आपका R2, ठीक है। तो R1 R2 इनपुट वोल्टेज यहाँ पे जो बनेगा उसको लेकर हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कि कितना वोल्टेज यहाँ पे आउट होना चाहिए। अब मे भी अगर मान लीजिए कि आपको ये सप्लाई मान लीजिए नहीं मिल रहा है या कोई किसी कारणवश से ख़राब हो जा रहा है, तो इसको यहाँ पे 8 किलो ओम का रजिस्टर भी लगा हुआ है, एक ये 2.4 किलो ओम का भी रजिस्टर लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसके थ्रू हम इसका वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू हम इसको निकाल के यहाँ पे हम कितना वोल्ट बनेगा वो हम यहाँ पे मे भी देकर, अब लोग होते हैं कि जो उनके पास पावर सप्लाई होता है वो कैसे दे देते हैं, तो क्या करते हैं कि पावर IC पहले वो यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि क्या दिक्कत है। मे बी ट्रैक खराब हो गया, जल गया, तो क्या करेंगे कि पावर IC पे यहाँ पे चेक कर लेंगे इतना वोल्ट है, तो वोल्ट और R1 R2 दोनों यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे आउटपुट आराम से निकल जाएगा। तो उतना वोल्ट क्या करते हैं कि वो SMP क्या होते हैं DC पावर सप्लाई से वो उतना वोल्ट यहाँ पे इनपुट करके, डायरेक्ट इनपुट करके वो देख लेते हैं कि उनका चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो मे भी अगर आपको भी ऐसा करना है तो कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे आप इस रजिस्टर को चेक कर लीजिए, इस कैपेसिटर को चेक कर लीजिए, इस रजिस्टर को भी चेक कर लीजिए। मे भी अगर ख़राब हो जाए, लीकेज हो जाए, तो यहाँ पे सप्लाई बढ़ जाएगा। जब सप्लाई बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि वो आपका IC ओवरहीट होगा और ख़राब हो जाएगा जल्द से जल्द। तो ये सारी चीज़ें ध्यान दें। अब फिर हम चलते हैं VRM IC पे। फिर आ गए हम यहाँ पे VRM IC पे। अब ये IC आपका इनेबल हो गया है जी, ठीक है। अब इसको मानते हैं कि ये आपका IC
इनेबल हो गया। जैसे ही आपका ये आईसी इनेबल हुआ, अब ये काम क्या करेगा, थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं, जूम आउट करते हैं, छोटा करेंगे। अब ये आपका आईसी इनेबल हो गया, सप्लाई इन हो गया है सारा, आईसी इनेबल भी हो गया है। अब जैसे ही आईसी इनेबल होगा, ये पहला काम क्या करेगा, मेन मोस्फेट के गेट को इनेबल करेगा जी, मेन मोस्फेट के गेट को इनेबल करेगा। कैसे करेगा, यहाँ ध्यान दीजिए, ये 2-3 पेयर में है। अगर आप इस पे ध्यान देंगे तो देखिए इसमें कितने पेयर के हैं, एक पेयर तो यहाँ पे हुआ है, ठीक है, दूसरा पेयर यहाँ पे है, और तीसरा पेयर देखेंगे इसके नीचे है। यानी इस मदरबोर्ड में एक मेन मोस्फेट और 2 सपोर्टिंग मोस्फेट दिया हुआ है, एक मेन और 2 सपोर्टिंग। तो हम यहाँ पे देखेंगे, एक्चुअली लग रहा है किसी का बारात और आया है, तो पटाखा फायर वर्क स्टार्ट हो गया था, थोड़ा सा हम पुश कर लिए थे। चलिए फिर हम आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि आपका इनपुट, सप्लाई इनपुट हो गया है, 12 वोल्ट भी आ गया है, मेन मोस्फेट भी 12 वोल्ट आ गया है, पर यहाँ पे अभी कुछ नहीं बना है। तो यहाँ पे इसके सोर्स पे आउटपुट तभी होगा जब इसका गेट इनेबल होगा, यानी गेट पे स्विचिंग सिग्नल आएगा। तो इसके गेट पे स्विचिंग सिग्नल आने के लिए यहाँ पे देखिए यू गेट, इसको किस नाम से दर्शाया गया है जी, यू गेट, यानी ऊपर वाले मोस्फेट का गेट, और एल गेट लोअर नीचे वाले मोस्फेट का गेट, और बीच में ये फेस आया है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, इस आईसी के पिन के डिटेल में भी बात करेंगे। थोड़ा सा लंबा जाएगा, मे भी अगर आपको इंटरेस्टेड है तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए हम आ जाते हैं यू गेट। जैसे ही आपका आईसी इनेबल हुआ, ये क्या करेगा, तुरंत इस ऊपर वाले मोस्फेट को, यानी मेन मोस्फेट के गेट को इनेबल करेगा। जैसे ही मेन मोस्फेट का गेट इनेबल हुआ, ये सपोर्टिंग के ड्रेन पे चला जाएगा, सपोर्टिंग के ड्रेन पे चला जाएगा, और ये तुरंत क्या होगा, एक फेस बन के, ये फेस बन के इस आईसी को इन्फॉर्म करेगा। जैसे फीडबैक होता है ना, जैसे फीडबैक होता है, आप देखे होंगे किसी चीज़ का फीडबैक लेना, तो ये क्या होगा कि फेस जैसे ही ये इनेबल हुआ, ये क्या करेगा, कोर वोल्टेज जनरेट करेगा और एक सपोर्टिंग के ड्रेन पे आएगा। फिर ये एक फेस जाएगा आईसी को फीडबैक के लिए कि क्या आपका मेन मोस्फेट प्रॉपर काम किया है कि नहीं किया है। जैसे ही आपका मेन मोस्फेट का सिग्नल वहाँ पे पहुँचेगा, ये क्या करेगा, तुरंत इसके लोअर यानी मोस्फेट, यानी जो सपोर्टिंग मोस्फेट के गेट को इनेबल कर देगा। जैसे ही सपोर्टिंग मोस्फेट के गेट इनेबल होगा, ये क्या करेगा, अब तो इसका सोर्स क्या होता है, ये ब्लॉक होता है यानी बंद होता है। तो कभी भी देखिएगा मेन और सपोर्टिंग, तो सपोर्टिंग का सोर्स जो है ग्राउंड होता है, तो यहाँ से आउटपुट होने का कोई चांस नहीं है। तो फिर क्या होगा, यही सप्लाई फिर टर्न होके आगे जाएगा, आगे कॉइल कैपेसिटर से होते हुए फिर अब आपके सीपीयू को चला जाएगा। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ पे जाए। अब देखिए, ये जैसे ही आपका सपोर्टिंग गेट इनेबल हुआ, ये सप्लाई आगे बढ़ा, और यहाँ पे देखेंगे कि ये यहाँ पे आ गया, ये क्या है जी, कॉइल है R50, ये आपका कॉइल है। और फिर यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे भी एक रजिस्टर लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आई सेंस लिखा हुआ है। यहाँ पे दो चीज़ आपको देखने को मिलेगा, आपको एक V सेंस लिखा होता है, एक आई सेंस लिखा होता है। तो जो आई सेंस लिखा होता है वो करंट को सेंस करता है कि मतलब यहाँ से कितने करंट जनरेट हो रहा है या कितना करंट यहाँ से जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे चौक यानी कॉइल 5 वोल्ट, मैक्सिमम 5 वोल्ट है, और 30 एम्पियर यहाँ से जो क्रॉस होगा, मे भी अगर कहने का मतलब है कि यहाँ से जो आपका यहाँ से जो निकलने वाला है, मतलब यहाँ से जो क्रॉस होगा सप्लाई, ये आपको 30 एम्पियर तक यहाँ पे देख सकता है, मतलब रोक सकता है, उससे ज़्यादा नहीं रोकेगा। उसके बाद आते हैं कोर, भी कोर। अब यहाँ पे अगर आप पहुँच गए तो आपका कोर वोल्टेज जनरेट हो गया है, ठीक है। तो हम बताते हैं कि VRM सेक्शन को शॉर्टकट में चेक करने के लिए, अगर आउटपुट कॉइल, इनपुट कॉइल नहीं, आउटपुट कॉइल पे अगर आपका कोर वोल्टेज मिल रहा है तो इट मीन्स कि आपका VRM सेक्शन ओके है, ठीक है। अब यहाँ से ये तो आपको बहुत सारे कैपेसिटर रजिस्टर लगते हुए ये चले जाएंगे आपको CPU में, ठीक है। फिर यहाँ पे देखें कि एक ए वायर नीचे जा रहा है
और ये एक सेक्शन में हमने कवर करा दिया ना, तो सारा तीनों का तीन, इसमें तीन है, एक मेन और दो सपोर्टिंग, एक मेन दो सपोर्टिंग, इस तरह से मोस्फेट लगाया गया है। क्योंकि ये जहाँ पे भी हाई करंट अगर वहाँ पे जनरेट करना होता है तो इस तरह से स्विचिंग सर्किट लगाया जाता है। अगर वही एक सिंगल मोस्फेट होता तो ये लीनियर सर्किट हो जाता। ठीक है, तो ये स्विचिंग सर्किट है। तो अब यहाँ पे देखें कि एक यहाँ पे नीचे जा रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको मिटा देंगे तो ये कुछ और डायरेक्शन में चल जाएगा। ये यहाँ से यहाँ आया। ठीक है, सेम टू सेम वही प्रोसेस हो रहा है, वोल्ट इन हो रहा है यहाँ पे। और ऊपर वाले मोस्फेट गेट इनेबल, यू गेट, एल गेट, फेस सारा वैसा ही। ये कॉइल है, फिर यहाँ पे आई सेंस 2 लिखा हुआ है, ये आई सेंस 1 है, ये 2 है, फिर नीचे 3 भी है। और यही आपको चला जाता है जो ये कोर वोल्टेज, तो यहाँ पे आपके आईसी पे जाता ही है। इसके अलावा ये चला जाता है वी कोर भी आपको यहाँ पे मिलेगा, और फीडबैक भी मिलेगा। हम आपको दिखा देते हैं किस नाम से यहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे देखेंगे, ऊपर आते हैं, देखिए यहाँ पे ये कोर वोल्टेज आ गया। वी सेन आपको पहले ही हम बताए थे कि वी सेन के नाम से भी ये होता है। तो ये वोल्टेज सेंस करता है, कोर वोल्टेज जो जब आता है यहाँ पे तो क्या करता है जी, कोर वोल्टेज को सेंस करता है। फिर यही सप्लाई घूम के फिर आपको आ जाता है जी यहाँ पे, देखिए फीडबैक, फीडबैक भी यहाँ पे आता है। ठीक है, तो ये सप्लाई वही है, कोर वोल्टेज ही है, ये फीडबैक भी आता है। अब देखिए ये आईसी 2 बार फीडबैक ले रहा है। एक बार यहाँ पे देखिए ये फेस है ना, सॉरी यहाँ पे देखिए ये फेस है, फेस चलिए ये फेस इधर ही है, यहाँ पे भी फेस आ रहा है, ये फेस वाला, ये थर्ड वाला लाइन, अन्य फेस 2 हो गया, यहाँ पे फेस 1 हो गया, और यहाँ पे फेस 3 हो गया। तो ये फेस का जो काम है, ये क्या करता है कि एक बार मेन मोस्फेट ने क्या काम किया उसको इन्फॉर्म करता है, और ये फीडबैक जो आता है ये सारा क्या काम किया उसका फीडबैक आता है। अब यहाँ पे ये तो हो गया स्विचिंग कि कैसे स्विच करके कहाँ कहाँ जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि आई सेंस और वी सेन, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ देखिए आई सेन लिखा है ना, यहाँ पे देखिए आई सेन 1, आई सेन 2, आई सेन 3। ये आई सेंस यानी ये करंट को सेंस करता है और यहाँ पे वोल्टेज को सेंस करता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे एक ही बात को 4 बार दोहरा रहा है। अब हम इसका ये कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे VRM जो आईसी है उसका हम बात करें तो आपका सप्लाई इनपुट हो गया 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, आईसी इनेबल हो गया जी, ये सप्लाई इसका आउट होने लगा। ठीक है, और फिर ये करंट सेंस कर लिया, इसको फीडबैक मिल गया। जैसे ही फीडबैक इसको मिलता है ये क्या करता है, एक पावर गुड, यानी देखिए ये पावर गुड, यहाँ पे देखेंगे पी गुड लिखा है ना, इनेबल के जस्ट ऊपर पी गुड, ये पी गुड जनरेट करता है। जैसे ही पी गुड जनरेट करता है तो ये क्या करता, किसके नाम से जाता है, VR रेडी के नाम से जाता है। VR रेडी के नाम से ये आपके CPU में जाता है, और कहाँ कहाँ जाता है ये चलिए हम आपको दिखा देते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा और आप उसको चेक कर सकते हैं प्रॉपरली। तो हम इसको यहाँ पे गए, थोड़ा सा पहले तो क्लीन कर लिया अपना बोर्ड। चलिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, और VR रेडी यहाँ से ये लास्ट में आपको आउट होगा। जो ध्यान रखेंगे कि आपका जो पावर गुड है ये लास्ट में निकलता है। जब सारा चीज़ ओके होगा तो ये आपका VR रेडी निकलेगा। और इसको कंट्रोल C, चलिए तो हम इसको पेस्ट कर दिए हैं। एक तो यहाँ पे जा रहा है, दूसरा यहाँ से निकला तो आपको ये एक VTT एक पैक रजिस्टर है यहाँ पे जा रहा है, और फिर ये आपको आ गया यहाँ पे। तो ये क्या है जी, ये CPU सॉकेट है जी। CPU सॉकेट में देखेंगे कि ये आ गया। तो कहने का मतलब है कि वहाँ से जो सप्लाई निकला
जो वहाँ से सप्लाई निकला, यानी VRM IC से जो सप्लाई निकला वो आगे आपको CPU सॉकेट में, यानी CPU का जो पिन होता है, CPU सॉकेट जो जहाँ पे प्रोसेसर लगाते हैं, ये प्रोसेसर में आ गया है और VR रेडी के नाम से होता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे और इसका देखते हैं और कुछ इसमें बचा होगा तो आपको कवर करा देंगे। तो सही आ गया, थोड़ा सा छोटा कर लें तो दिख जाएगा हमें प्रॉपर कि कुछ छूटा तो नहीं है। पंप हो गया, हाइड्रोल हो गया, ये हो गया। हाँ, तो आई होप कि इसमें आई थिंक कोई छूटा नहीं है। और यहाँ पे भी VCC, जहाँ पे VCC लिखा वहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। यहाँ पे देखें कि 23 नंबर पे भी VCC की सप्लाई यहाँ पे आएगी, ठीक है। और चलिए, तो ये हो गया हमारा VRM सेक्शन कंप्लीट। ये क्या हो गया? तो ये आपका जो है VRM सेक्शन, ठीक है, सेमेस्टिक। VRM सेक्शन सेमेस्टिक, ये हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम इसके अगले टॉपिक पे, यानी इसके बाद हम क्लॉक सेक्शन भी देख सकते हैं और नॉर्थ ब्रिज का भी सेक्शन देख सकते हैं, साउथ ब्रिज का भी सेक्शन देख सकते हैं, कोई भी इसके बाद नेक्स्ट हम सेक्शन देख सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, CCTV, मोबाइल से रिलेटेड अगर आपको कोर्स वगैरह करना है तो प्लीज़ हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर प्लीज़ जरूर कॉन्टेक्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।